My name is Rachna and I am doing in MSc in Zoology from PG College Penna। तो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ, जो मेरे साथ कुछ टाइम पहले हुई। तो मैं स्टार्ट करती हूँ स्टोरी। मेरी मम्मी और चाची कुछ टाइम पहले खेत में गए थे घास काटने के लिए। तो वो ऐसे ही हर खेत खेत जाते रह रहे थे कि वो लोग घास काटने। तो उसके बाद वो थोड़ा-सा आगे बढ़े और उन्हें खेत में 6 अंडे मिले। तो मतलब वो भी पानी में डूबे हुए अंडे, क्योंकि बरसात का मौसम था तो वो अंडे पानी में डूबे हुए थे। तो मम्मी लोग घर लाए कि हाँ, उनको लगा कि मतलब खलीज पीजेंट के अंडे हैं। तो वो घर लेके आए। उसके बाद मतलब उन्होंने जो हमारे घर में बड़े हैं उनको दिखाया, मतलब आइडेंटिफ़ाई करने के लिए दिखाया कि मतलब हाँ, ये अंडे किस चीज़ के हैं। तो जो मेरी ग्रैंडमदर, ग्रैंडफ़ादर थे, उन्होंने आइडेंटिफ़ाई करके बताया कि ये तीतर के अंडे हैं, फ्रैंकलिन के अंडे हैं। तो बाद में उन्होंने मतलब बताया कि हाँ, ये बहुत मतलब स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है और मतलब ऐसी बहुत अच्छे मतलब स्वास्थ्य के लिए बेनिफिट बताया अंडों को। तो मैं बैठी थी, तो मुझे मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इन लोगों को कैसे कन्विंस करूँ कि नहीं, ये चीज़ गलत है। तो मैं बैठी थी, मैं सोचती हूँ मैं कैसे कन्विंस करूँ। उसके बाद मैं फिर उनका कन्फर्म हो गया था कि ये अंडे खाने ही हैं। तो मैंने अपनी चाची को कन्विंस किया कि चाची ये गलत है, प्लीज़। मैंने बहुत सारी रिक्वेस्ट की चाची से कि चाची ये चीज़ आप मत करो। तो बहुत कन्विंस करने के बाद मेरी चाची मानी और चाची ने मुझे जो 6 के 6 अंडे थे वो मुझे दे दिए। उसके बाद अब मतलब जो मेरे ग्रैंडफ़ादर, ग्रैंडमदर थे वो मुझसे नाराज़ हो गए कि हाँ, मतलब तू ऐसे मिले हुए अंडे हर किसी को नहीं मिलते, तो ये हमें खाने दे। कि मतलब इसमें ये स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं तो हमें खाने दे, ठीक है? तो उसके बाद वो मुझसे नाराज़ हुए। मैंने फिर से उनको भी समझाया कि नहीं, ये गलत है। ये जैसी मतलब उनको उनकी भाषा में समझाया कि हाँ, एक माँ को अपने बच्चों से अलग करना गलत बात है। तो उसके बाद थोड़ा बहुत वो भी मान गए, तो उन्होंने मुझे पता नहीं गुस्से में कहा या अच्छे से कहा कि हाँ, तुझे जो करना है तो कर, तो हमें परेशान मत कर। तो फिर मैं उसके बाद वो अंडों को लेके बाहर आई, जहाँ से चाची लोगों से पूछा, आप कौन से खेत से लाए थे? चाची लोगों ने बताया घर के नीचे से 1-2 खेत नीचे, वहाँ पे है और वहाँ पे लेके आए। मैं वहाँ पे गई, तो उसके बाद वहाँ पे मतलब मैंने अंडे रखे, तो वहाँ पे काफ़ी बच्चे मतलब घर के आगे था तो बच्चे भी जाते रहते हैं और कुत्ते भी जाते रहते हैं। तो मैंने वहाँ पे रखे तो कुत्ते कुत्ते 1-2 मतलब 1-2 मिनट में कुत्ते आ गए थे वहाँ पे। तो कुत्ते ऐसे मुँह से मतलब अंडों को ऐसे-ऐसे पलटने लगे। मतलब खाने का जैसा करने लगा, तो मुझे लगा कि ये अंडे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं शायद। तो मैंने उठाया, तो छीना-झपटी मैं फटाफट मैंने अंडे उठाए। वो तो ठीक हुआ कि अंडों में कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे ही एक अंडा तो हल्का-फुल्का क्रैक हो गया, वो मुझे उस चीज़ का मुझे बहुत रिग्रेट रहेगा। उसके बाद मैंने अंडे उठाए और फिर मैंने थैंक्स फॉर चंदन सर कि मैंने चंदन सर से कॉन्टैक्ट किया और चंदन सर ने मुझे एकदम से रिस्पॉन्स भी किया मैसेज का। तो मैंने सर को मैसेज किया और उसके बाद मुझे सर ने मैंने जो जो कंडीशन थी मैंने सर को बताई। उसके बाद सर ने मतलब मुझे बोला कि हाँ, इन अंडों को तुम या तो फॉरेस्ट में छोड़ दो। मतलब सर ने मुझे सॉल्यूशन दिए काफ़ी। तो उसके बाद मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ फॉरेस्ट में छोड़ूँ, मतलब कहाँ क्या ये उस जगह पे सेफ रहेंगे या नहीं? तो मतलब उस टाइम पे मेरे मन में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन थे कि मुझे ये करना चाहिए या ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो मुझे घर वाले मतलब ये कर रहे थे कि हाँ, तूने अंडे ले लिए, अब तो मतलब कुछ अच्छा नहीं हुआ तो फिर तुम्हें डाँट पड़ेगी। तो मैंने ऐसे ही मतलब एक टाइम पे मैंने देखा था कि जो घर के बगल में फ़ॉरेस्ट है, मैंने ऑब्ज़र्व करती थी मैं कि हाँ, मतलब यहाँ पे ये चीज़ें आती हैं। तो वैसे ही मैंने ध्यान दिया था कि जो जहाँ पे अंडे मिले हैं, उस खेत से होके, नीचे से होके जो फ़ॉरेस्ट ऊपर पे था, थोड़ा घर के बगल में था, तो वहाँ पे तीतर आते हैं काफ़ी। मतलब एक टाइम पे मैंने देखे थे 45-50 कम से कम तीतर वहाँ पे आए थे, उनके विद जुवेनाइल आए। तो मैंने मुझे लगा कि हाँ, यहाँ पे छोड़ दिया। उसके 1-2 जस्ट 1-2 मिनट बाद मुझे वहाँ पे फ्रैंकलिन की कॉल आई। तो मैं कन्फर्म तो थी मैं कि हाँ, ये मतलब फ्रैंकलिन ही है। तो
उसके बाद मैंने मर्लिन बर्ड आईडी करके एक ऐप है, उसकी हेल्प ली और उसमें भी आइडेंटिफ़ाई हो गया था कि फ्रैंकलिन है। तो मैं समझ गई कहीं न कहीं शायद हो सकता है ये उसके अंडे हो जो स कॉल कर रही है। तो मैं फटाफट गई और मैंने वो अंडे मतलब जहाँ पे जिस एरिया में वो तीतर आते थे, वहाँ पे मैंने वो अंडे रख दिए। तो मैं उ उन अंडों को दूर से नज़र रखने लगी। तो फिर मैं ऐसे ही 2-3 दिन तक तो वो अंडे उसी जगह पे रहे जहाँ पे थे। तो मैं उनकी जगह मतलब 1-2 मतलब जहाँ-जहाँ पे मुझे दिखता था कि हाँ, यहाँ-यहाँ पे ये तीतर जाते हैं, इनका ग्रुप जाता है, वहाँ-वहाँ पे मैं अंडे रखते गई और मैं उनकी साइड चेंज करते गई। 3-4 नहीं लगभग 4-5 दिन मैंने ऐसा किया और उसके बाद एक दिन बहुत मतलब हेवी बारिश हो गई। तो मैंने उस दिन नहीं जा पाई मैं और 1-2 दिन बाद फिर मैं गई तो अंडे मतलब जो चीड़ के जो छोटे-छोटे पेड़ होते हैं ना, तो उनके बीच में वो अंडे रखे हुए थे। मतलब घोंसला उतना परफेक्ट तो नहीं था, मतलब हल्का-फुल्का बना हुआ था। तो मैं दूर से देखा मैंने वो क्योंकि मैं झाड़ी में जा नहीं सकती थी क्योंकि काफ़ी बड़ा था वो। तो मैंने दूर से देखे, उसके बाद मैं आ गई कि ठीक है सेफ है। तो फिर मैं दूसरे दिन गई तो दूसरे दिन भी वहीं पे थे और मैंने शाम को घर से देखा तो एक झुंड और जा रहा था और एक तीतर अकेले उस झाड़ी में जा रही थी। तो मैं बहुत काफ़ी खुश हुई मैं उस चीज़ को देख के कि मतलब हाँ, मैंने इतना किया तो कुछ तो फ़ायदा हुआ मतलब जो मेरा वो था कि हाँ, मतलब ये होना चाहिए वो हुआ। तो उसके बाद 2-4 दिन बाद ऐसे ही फिर घास-आस बड़ी हो गई, तो फिर मुझे कन्फर्म भी हो गया था कि हाँ, अब एग सेफ हैं। तो कुछ टाइम बाद फिर मेरी मम्मी गई, मम्मी से भी कहती थी कि हाँ, मैं वहाँ पे नहीं जा पा रही हूँ, तो आप जाना और आप उन अंडों को देखना। तो मम्मी मुझे बताती थी कि हाँ, एग्स है सेफ हैं ये। तो फ्रैंकलिन के एग्स वहाँ पे थे और मतलब एग्स कितने थे एक तो शायद जो जब मैं देखने के लिए गई थी एक एग ना वहीं पे डिस्ट्रॉय हुआ था, वहीं पे टूट गया था और कुछ एग्स जो थे उसमें मतलब अपने नेस्ट में फ्रैंकलिन ने रखे होंगे। तो एक एग तो लेके लेके जाने में टूट गया होगा उनका। एक एग वो वो लेके चले गए। तो ऐसे ही मैंने टाइम निकलते गया, तो फिर एक बार मेरा वहाँ जाना हुआ, मैंने मम्मी से कहा कि नहीं मुझे वहाँ जाना है, तो आप मुझे बताना कि मतलब हाँ, मैं जा रही हूँ तो मैं भी आऊँगी। तो मेरी मम्मी ने मुझे बताया तो मम्मी और मैं वहाँ गए और मैंने देखा कि एग्स टूटे हुए हैं और मतलब घोंसला भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है कि मतलब प्रॉपर एक घोंसला जिसे कहते हैं बड़ा, वो बना हुआ है। और फिर मुझे मुझे कन्फर्म हो गया था कि हाँ, वो तीतन उनमें से बच्चे निकल गए हैं, तो ठीक है। तो फिर मैंने घर से दूर देखा तो हमेशा की तरह वहाँ फिर से मतलब फ्रैंकलिन का ग्रुप गया और फ्रैंकलिन का ग्रुप वहाँ पे गया और एक ग्रुप ऐसा था 3 बच्चे और एक ग्रुप ऐसा था जो उस झाड़ी में बार-बार जा रहा था। तो मैं उस चीज़ को देख के काफ़ी इतनी ज़्यादा खुश हुई मैंने मतलब जो मेरे घर में उनको खाने की बात कर रहे थे, मैंने उनको भी शेयर किया कि हाँ, मतलब उनमें से बच्चे निकल गए। बाय द वे तुम लोगों ने खा लिया होता तो क्या होता? कितना बड़ा पाप होता? तो मैंने ऐसे ही घर वालों को कन्विंस किया और मैं काफ़ी खुश भी हूँ कि मेरे से इतना अच्छा काम हुआ।